वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही ना एग्ज़ाम की? पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आइए बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां और 6ठा और 7वां सवाल सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इससे पिछले की क्लास में इससे पिछला जितना भी सवाल है सभी बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का क्लास कुछ यूनिक होने वाला है, क्योंकि इसी तरह का एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं सवाल, और हर साल पूछे ही जाते हैं। 100% 2022 में ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो बने रहे बच्चों वीडियो में और लास्ट तक वीडियो देखिए और 3 से 2 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बोलता है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 6ठा सवाल है और 7वां सवाल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ते। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? देखिए ये 14 सवाल आपके स्क्रीन पे 14-15, क्वेश्चन नंबर 4 में 15 सवाल है, आपको स्क्रीन पे नजर आता होगा। 15 सवाल में सभी सवाल के लिए ये बोल रहा है कौन कौन सीरीज एपी में है, और यदि एपी में है तो इसका सार बंतर लिखे। सार बंतर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? मतलब दो टर्म के बीच का अंतर, दो टर्म के बीच का अंतर, किसी भी दो पद के बीच का अंतर। मतलब आगे वाला में से पीछे वाला को घटाएं से जो संख्या प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। इसको हिंदी में सार बनता है। तो सभी का चेक करना कि एपी में है या नहीं। यदि एपी में है तो सार बनतर निकाले और अगला 3 पद और लिखे। क्या बोले? सार बनतर बताए और इनके 3 पद और लिखे, अगला 3 पद और लिखे। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो आपको अगर एपी में हो जाएगा तो 5वां निकालना, 6ठा निकालना, 7वां निकालना। अब किस तरह निकालेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 0.2 0.22 0.222 0.222 इस तरह सीरीज 1 2 इंक्रीज हो रहा है, 1 1 2 बढ़ रहा है। ये एपी में है या नहीं इसको चेक करके बताना। तो बच्चे लोग, आपके सर बताए होंगे कि कोई भी एपी का सवाल रहे तो एक लाइन 100% लिखना ही लिखना है। वो एक लाइन क्या है यहाँ देखिए। माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सार बनतर D हो। तो माना कि एपी के प्रथम पद A1 है और सार बनतर D है। तो सार बनतर D है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पर्सन से क्वेश्चन क्या बोल रहा? A1 बराबर 2, A1 बराबर 0.2, A2 बराबर 0.22, A3 बराबर 0.222 और A4 बराबर 0.222 और 2। ये A4 आपको A1 A2 A3 A4 दिया गया। चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। क्या एपी में है या नहीं? तो आपके सर बताएंगे बच्चे लोग कि कोई भी सीरीज एपी में, ये सब 15 सवाल में कोई भी सीरीज एपी में तभी होगा जब उसके बीच सभी टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो, मतलब नियत हो, निश्चित हो या फिर बराबर हो। तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो उसके लिए आपका एक कंडीशन होता है कि कब एपी में होगा या फिर कब एपी में नहीं होगा। जब
जब D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर डॉट 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 DN के बराबर होगा तो ये सीरीज AP में होगा। गौर से देखिएगा, जब D1 बराबर होगा D2 के, D2 बराबर होगा D3 के, और इसे डॉट 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 चलता रहेगा DN तक। कहाँ तक? DN तक। DN तक चलेगा। सभी का कॉमन, सभी सीरीज के कॉमन डिफरेंस, सब ये जो सीरीज में है कोई सभी सीरीज का कॉमन डिफरेंस, सभी टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम हो जा, निश्चित हो जा या फिर बराबर हो जा तो हम लोग बोलेंगे AP में है, और नहीं बराबर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे? AP में नहीं है। इसीलिए पहले D निकालेंगे D1, इसीलिए D1 बराबर A2 माइनस A1। और आपके सर फार्मूला बताए होंगे कॉमन डिफरेंस का, सारबंतर का फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला बताए होंगे कॉमन डिफरेंस। सारबंतर बराबर A2 माइनस A1, मतलब आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म घटा के जो आएगा संख्या उसे क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो D1 A2 देखिए, A2 0.22 2 A1 देखिए 0.2 माइनस 0.2 घटा देंगे तो 0.2 बचा, घटाएंगे तो क्या बचा? 0.2। फिर से घटाइए, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया 0, 0.02 बचा। क्या बचा? 0.02। D1 का मान आ गया। सेम इसी तरह अब हम लोग D2 का मान निकालेंगे और चेक करते जाएंगे कि बराबर है या नहीं। इसीलिए D2 बराबर A3 माइनस A2, यहाँ A2 माइनस A1 किए हैं, यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 देखिए 0.222, 0.222। A2 देखिए, A2 0.22, 0.22। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे एक 0 दे दीजिए, तो 2 में से 0 नहीं जाएगा तो 2, और 2 में से 2 गया 0, फिर 0, .22। D2 का मान क्या आ गया? 0.22। चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के। गौर से देखिए, D1 0.202 और D2 0.002, तो इसका मतलब क्या हुआ? D1 बराबर D2 के नहीं है, इसीलिए बराबर नहीं है। बराबर होता तो अगला चेक करते, बराबर नहीं है तो इसीलिए ये सीरीज क्या हो गया? इसीलिए 0.22 0.222 और अगला 0.2222 AP में नहीं है, AP में नहीं है। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ये AP में, ये वाला सीरीज AP में नहीं। अब इसको चेक करेंगे कि AP में है या नहीं। सेम उसी तरह तो आपको एक लाइन 100% आपके सर बताएंगे। जब भी कोई AP का सवाल रहे तो एक लाइन हमेशा याद ही रखना और लिखना है। हर एक सवाल में लिखना। क्या लिखना? हर एक सवाल में लिखना। तो इसमें भी क्या लिखेंगे कि माना कि AP के प्रथम पद A1 और सारबंतर D हो। इस सवाल में भी क्या? इस सवाल में भी लिखना। माना कि AP के प्रथम पद A1 और सारबंतर D हो। तो इस सवाल के लिए हम लोग बोल रहे हैं, इस सवाल के लिए। तो आइए सॉल्व करते।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ क्वेश्चन जो है इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो प्रश्न से, क्वेश्चन क्या बोल रहा बच्चे लोग कि एपी में है या नहीं। यदि एपी में है तो सार्वंतर लिखे, कॉमन डिफरेंस, और सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस लिखे, एक पद से दूसरे पद के बीच का जो अंतर होता है डिफरेंस वो लिखना है, और अगला 3 पद और निकालना है। तो आइए किस तरह चेक करते हैं। पहले A1 निकालेंगे। A1 तो दिया गया है आपको 0, A2 दिया गया आपको -4, और A3 दिया गया -8, और A4 -12। यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं, यहाँ तक जो दिया हुआ था वही लिखे। अब कोई भी सीरीज देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 में 15 सवाल है। 15 सवाल के लिए ये कंडीशन है कि ये जो सीरीज एपी में है या नहीं। एपी में है तो उसका क्या बोल रहा है, सार्वंतर लिखे, कॉमन डिफरेंस लिखे, और अगला 3 पद और लिखना है। तो A4 तक दिया हुआ, अगर एपी में होगा तो 5 लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है, ये 7 पद तक लिखना। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो आपके सर बताए होंगे बच्चे लोग, सभी टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यदि सभी टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह सीरीज एपी में है, न तो अन्यथा यह सीरीज एपी में नहीं है। अब एपी में नहीं है उसको चेक करने के लिए आपका एक कंडीशन हम लोगों ने फार्मूला के तौर पे बना दिया। क्या, जब D1 बराबर होगा D2 के, D2 बराबर होगा D3 डॉट 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 DN तक बराबर हो जाएगा कोई भी सीरीज का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह सीरीज एपी में है। अब D1 मतलब कॉमन डिफरेंस, वही सार्वंतर। D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे और चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं। इसीलिए D1 बराबर A2 माइनस A1। और आपको फार्मूला बताए होंगे सर कि सार्वंतर का फार्मूला होता है D कॉमन डिफरेंस का D बराबर A2 माइनस A1। ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद 100% याद ही रखना है। तो D1 बराबर A2, देखिए A2 के बदले में -4, A1 देखिए यहाँ A1 0, -4, D1 का मान कितना आ गया, -4 आ गया। सेम इसी तरह D2 निकालेंगे, यहाँ A2 माइनस A1 लिए थे, D2 के लिए A3 माइनस A2 लेंगे। A3 देखिए A3 -8 और माइनस A2 देखिए A2 -4, तो -8 और माइनस प्लस 4, तो कितना, 8 में से 4 गया -4, D2 का मान निकल गया -4। सेम इसी तरह D3 का मान निकालेंगे, D3 का मान निकालेंगे तो D3 A4 माइनस A3, अगला पद में से पिछला पद घटाने से क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो A4 माइनस A3, A4 देखिए यहाँ -12 और माइनस A3 देखिए -8 माइनस प्लस, अब 12 में से 8 गया, -12 में से आ गया -4। D3 का भी मान निकल गया, D3 का भी मान निकलेगा। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग गौर से देखिएगा कि D1 बराबर -4, D2 बराबर -4, D3 बराबर -4। इसका मतलब क्या हुआ, अगला और भी पद जो निकलेगा सभी का कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, सभी का कॉमन डिफरेंस निश्चित होगा, नियत होगा। इसीलिए चूंकि
क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 ये सभी बराबर है। सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस ये सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर बराबर है, इसीलिए 0 -4 -8 -12 AP में है। इसीलिए 0 -4 -8 -12 AP में है, AP में है। अब अगला क्या बोल रहा है कि अगला 3 पद और लिखना, अगला 3 पद और लिखना। तो देखिए 4 बढ़ता जा रहा है, 4 बढ़ता जा रहा है, इसीलिए A4 बराबर A5 बराबर A5 बराबर, तो 4 बढ़ जाएगा तो 8 और 4 12 12 में 4 जोड़ेंगे -16, इसीलिए A6 बराबर। अगला 3 पद और लिखना, तो A6 16 4 20 -20 और सातवां पद तक निकालना ना, तो इसीलिए A7 20 -20 में 4 जोड़ेंगे -24। यही आपका आंसर हो गया, ये और ये आपका आंसर होगा। यही सब आपका इसी तरह हम लोग सॉल्व करके एग्ज़ाम में 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं या 3 नंबर, इस तरह हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।